तो सर यहाँ स्टोरी में हम बात कर रहे हैं एक मंगूस की। इसको बोलते हैं मंगूस। मंगूस मतलब होता है नेवला। जी जी। हाँ, यहाँ पर जो बात हो रही है वो मंगूस की बात हो रही है। मंगूस का मतलब होता है नेवला। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना। मंगूस मतलब नेवला। तो मंगूस यहाँ पर एक नाउन है। और जी। फ्रेंडली जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब दोस्ताना नेवला। मतलब एक ऐसा दोस्त नेवला जो बहुत ही दोस्ताना था। इसकी थोड़ी सी समरी समझते हैं। अ जी जी। फार्मर एक किसान, हिज वाइफ उसकी बीवी एंड देयर स्मॉल चाइल्ड लिव्ड इन अ विलेज। एक किसान, उसकी पत्नी और उनका छोटा सा बच्चा, ये तीनों रहते थे एक गांव में। देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस इन द हाउस। घर में एक छोटा सा बच्चा, एक घर में एक बच्चा नेवला भी था। हु मतलब जिसको, दे बिलीव्ड वो लोग मानते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन। वो नेवला, वो छोटा बच्चा नेवला जिसे वो लोग अपने बेटे का साथी मानते थे, अपने बेटे का पार्टनर दोस्त मानते थे। एंड जी। फ्रेंड और दोस्त मानते थे इन फ्यूचर, कि आने वाले समय में उनके उनका जो बच्चा है उस बच्चे का दोस्त होगा, साथी होगा आने वाले समय में, मतलब फ्यूचर में। वन डे, हम्म। एक दिन की बात है। वन डे एक दिन की बात है। जी जी। द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लीविंग द चाइल्ड अलोन। एक दिन की बात है, किसान और उसकी बीवी। हाँ, एक दिन की बात है, किसान और उसकी बीवी बाहर चले गए बच्चे को अकेला छोड़ते हुए। विद द मंगूस, नेवले के साथ। अब कहा मेन स्टोरी पे आते हैं। दिस वाज द समरी। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक बार की बात है, किसान और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। विद देयर स्मॉल सन, अपने छोटे बेटे के साथ। दे लव्ड हिम वेरी मच। और किसान और उसकी बीवी यानी पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी हम्म। मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। और एक दिन की बात है कि किसान ने अपनी बीवी से कहा कि हमारे पास पालतू जानवर ज़रूर होना चाहिए। When हम्म। our son grows up, जब हमारा बेटा बड़ा होगा, he will need a companion, तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो उसको एक साथी की ज़रूरत होगी। हम्म। एंड दिस पेट विल बी आर सन्स कंपेनियन। और ये जो पालतू जानवर होगा वो हमारे बेटे का साथी होगा। हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया, उसकी बीवी को ये विचार, ये आइडिया पसंद आया। वन हम्म। इवनिंग, एक शाम की बात है, द फार्मर ब्रॉट विद हिम अ टाइनी मंगूस। एक शाम की बात है जब उसकी बीवी को ये विचार पसंद आया, तो एक शाम की बात है कि वो जो किसान था, उसका हस्बैंड, वो लेकर आया अपने साथ एक छोटा सा नेवला लेकर आया। इट वॉज अ बेबी मंगूस, यह एक बच्चा नेवला था। सेड इज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। बट वट बट विल सून बी फुली ग्रोन। उसकी बीवी कहती है लेकिन ये जल्दी बड़ा हो जाएगा। ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन, और यह हमारे बेटे का दोस्त हो जाएगा, दोस्त बन जाएगा। अच्छा, ये जो है ये होता है क्रेडल। ये जो होता अच्छा। है क्रेडल, इस पे बच्चे को पाला जाता है। इसे जी कहते हैं जी। हम लोग पालना। ठीक है, इसी पे हम्म। झुलाया जाता है, इसी की बात कर रहा था मैं। क्रेडल, हाँ यही है। क्रेडल, इसका मतलब होता है पालना। इसके बाद जी जी। देखिए, बोथ द बेबी एंड द मंगूस ग्रू। दोनों, बच्चा और नेवला दोनों बड़े हुए। इन 5 और 6 मंथ्स, 5 या 6 महीने में, द मंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जो नेवला था वो अपने पूरे फुल आकार में आ गया। नेवला पाँच हम्म। छः महीने में अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया। अ हम्म। लवली एनिमल, ये एक प्यारा सा जानवर था। विथ टू शाइनिंग ब्लैक आइज, जिसकी दो चमकती हुई काली आंखें थीं। एंड अ वुजी टेल, वुशी टेल का मतलब होता है जंगली पूंछ, या हम कह सकते हैं घनी पूंछ। तो कह रहा है कि बच्चा और नेवला दोनों साथ ही साथ बड़े हुए, और 5 या 6 महीने में नेवला अपने पूरे आकार में बड़ा हो गया था। एक प्यारा सा जानवर था जिसकी दो चमकती हुई काली आंखें थीं और एक जंगली पूंछ थी या घनी पूंछ थी।
द फार्मर्स सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रेडल। किसान का जो बेटा था वो अभी भी पालने में, जो पालना अभी दिखाया मैंने, किसान का बेटा पालने में अभी भी एक छोटा सा बेबी था, बच्चा था, स्लीपिंग, जो पालने में सो रहा था, एंड क्राइंग, और रो रहा था, चिल्ला चिल्ला के रो रहा था, ऑल्टरनेटली, बारी बारी से, कभी रो रहा था तो कभी सो रहा था, इस तरह की जी सिचुएशन में। वन डे, एक दिन की बात है, द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। और एक दिन की बात है, किसान की बीबी बाजार जाना चाहती थी। शी फेड द बेबी, शी फेड द बेबी का मतलब उसने बच्चे को खिला पिला दिया। एंड रॉक्ड हिम, और उसको झुला दिया, झूला लगा हुआ था, क्रेडल, जी उसको इस हाँ पे उस पे धक्का मारा तो वो झूल उसको झुला दिया। क्या करने के लिए झुलाया? टू स्लीप, जिससे कि बच्चा सो जाए। इन हिज जी लिटिल क्रेडल, यानी बच्चे का जो छोटा सा पालना था, क्रेडल था, झूला था, उस पालने में, झूले में सोने के लिए उसकी माँ ने झुला दिया और पहले उसको दूध खिला पिला दिया। पिकिंग अप द बास्केट, टोकरी को उठाते हुए, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार जा रही हूँ। द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इस बच्चे पे जी नज़र रखना। फ्रैंकली, सच कहूँ तो, या इस साफ तौर पर मैं कहूँ तो, आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस, मैं नेवले के साथ बच्चे को अकेला छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़ें। यू जी जी नीडेंट बी एफ्रेड, सेड द फार्मर, किसान ने कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। द मंगूस इज़ अ फ्रेंडली एनिमल, जो नेवला है वो एक मैत्रीपूर्ण जानवर है, एक दोस्ती से भरा हुआ जानवर है, दोस्ताना जानवर है। इट इज़ एज स्वीट एज आर बेबी, ये बिल्कुल हमारे बच्चे जैसा स्वीट है। एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और ये मंगूस, नेवला और हमारा बच्चा दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें पता है ये बात कि ये जी दोनों अच्छे दोस्त हैं। द वाइफ वेंट अवे, बीबी चली गई। एंड द फार्मर, और जो किसान था, हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस, किसान घर में कुछ ना कोई काम ना होते हुए, जो किसान था, किसान ने डिसाइडेड टू गो आउट, किसान ने बाहर जाने का इरादा किया, फैसला लिया। एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स, और अपने खेतों की तरफ नज़र डालने की, या खेतों को देखने की कोशिश की, फैसला लिया। नॉट फार अवे, उसके खेत जो उससे दूर नहीं थे, काफ़ी दूरी पर नहीं थे, उसने सोचा चलो खेतों को देखते हैं। ही रैन इन जी टू सम फ्रेंड्स ऑन द वे, और रास्ते में ही वो कुछ दोस्तों के पास चला गया। बैक, वापस रास्ते में कुछ दोस्तों के पास चला गया। एंड डिडंट रिटर्न, और लौट कर नहीं आया, फॉर क्वाइट सम टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ समय तक। तो जी द वाइफ वेंट अवे, जो बीवी चली गई थी, और जो किसान था, हैविंग नथिंग टू डू, करने के लिए घर में उसके पास कुछ ना होते हुए, कुछ नहीं था, तो उसने डिसाइड किया चलो बाहर चलते हैं और खेतों की तरफ नज़र डालते हैं। खेत जो काफ़ी दूरी पर नहीं थे, और वह कुछ दोस्तों के पास गया रास्ते में ही वापस, और वह वहाँ से नहीं लौटा काफ़ी समय तक। इसके बाद देखते हैं, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग, जो किसान की बीबी थी उसने अपनी खरीदारी ख़त्म कर ली। एंड कैम बैक, और वो वापस आ गई, होम, घर वापस आई, विथ अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज, और टोकरी के साथ वापस आई, टोकरी लेकर वापस आई, और वो टोकरी जो फुल ऑफ थी, फुल ऑफ मतलब भरी हुई थी, किससे? किराने के सामान से भरी हुई थी, परचूनी के सामान से। तो किसान की बीवी अपनी शॉपिंग को उसने ख़त्म किया और वो घर वापस आई, टोकरी के साथ वापस आई, टोकरी लेकर वापस आई, वो टोकरी जो किराने या परचूनी के सामान से भरी हुई थी। शी सॉ द मंगूस, उसने नेवले को देखा। सिटिंग आउटसाइड, नेवले को बाहर बैठा हुआ देखा। एज इफ मतलब मानो, मानो वेटिंग फॉर हर, जो इनका इंतज़ार कर रहा हो। तो उसने नेवले को बाहर बैठा हुआ देखा, मानो वो उसका इंतज़ार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर, और उसको देखने पर, ही रैन टू वेलकम हर, ठीक है, ही मतलब वह, रेन मतलब दौड़ कर आया, टू वेलकम हर, उसका, किसान की बीवी का स्वागत करने के लिए। एज वॉज कस्टमरी, और ठीक उसने वैसे ही किया जैसे कि प्रथा थी, रिवाज था, कि जब मालिक आते हैं घर में, तो जो नौकर होते हैं वो बाहर देखने के लिए आते हैं खुशी के साथ। तो ठीक उसी तरीके से, उसी रिवाज, उसी प्रथा के हिसाब से, जो नेवला था वो मालिकन को, किसान की बीवी को देखने के लिए बाहर आया।
द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस, जो किसान की बीवी थी उसने एक नज़र देखा नेवले को, एंड स्क्रीम्ड और चिल्लाई, ब्लड खून, शी क्राइड वो चिल्लाई, द फेस एंड पास ऑफ द मंगूस, नेवले के पंजे और जो चेहरा था, नेवले का चेहरा और नेवले के पंजे, वर स्मियर्ड सने हुए थे, विथ ब्लड खून से सने हुए थे। यानी नेवले के जो चेहरा था और उसके जो पंजे थे वो खून से सने हुए थे। खून देखकर चीखी चिल्लाई, यू जी बिग्ड जी एनिमल, यू बिग्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को जान से मार दिया है। शी स्क्रीम्ड हिस्टैरिकली, वह जोर जोर से चिल्लाई। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वह गुस्से से पागल थी, वह गुस्से से अंधी हो गई। जी एंड विथ ऑल हर स्ट्रेंथ, और अपनी पूरी ताकत से, ब्रॉड डाउन द हैवी बास्केट, जो भारी भरकम टोकरी थी, फुल ऑफ ग्रोसरीज, जो परचूनी के सामान से, किराने के सामान से भरी हुई भारी भरकम टोकरी थी, उस टोकरी से उसने हिट किया, उस टोकरी से उसने चोट मारी। किसको चोट मारी? ऑन द ब्लड स्मियर्ड मंगूज, वो जो खून से सना हुआ जो नेवला था उस पर उसने चोट मारी, उसी टोकरी से जो किराने या परचूनी के सामान से भरी हुई थी। एंड रेन इनसाइड, और अंदर की तरफ दौड़ी, टू द चाइल्ड्स क्रेडल, बच्चे के झूले की तरफ दौड़ी, बच्चे के पालने की तरफ दौड़ी। द जी जी बेबी वॉज फास्ट asleep, जो बच्चा था उसका वो बहुत तेजी से सोया हुआ था, बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फर्श पर, ले मतलब पड़ा हुआ था। अब ब्लैक स्नेक, एक काला सांप, टॉर्न, जो कटा और फटा हुआ था, एंड ब्लीडिंग, और खून, जो सांप था वो खून बह रहा था, उसका ब्लीडिंग हो रही थी खून की, मतलब मरा पड़ा जी सा जी एक सांप था, कटा फटा, जिसको सांप ने, हम्म नेवले ने फाड़ दिया था। हम्म इन अ फ्लैश मतलब अचानक, शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हो गया था। यानी जो कुछ भी हुआ था उसके आने से हम्म पहले इन सारी बातों का उसको बीबी को एहसास हो गया था। ये जो बीबी है वो रो रही है, वो देख रही है कटा फटा जी सांप पड़ा हुआ है जिसको मार दिया नेवले ने, और इसका जो बच्चा है वो पालने में झूले में सो रहा था। शी रैन आउट, वह बाहर दौड़ कर आई, लुकिंग, देखते हुए, फॉर द मंगूस, वह बाहर दौड़ कर आई, क्या करने के लिए आई? नेवले को देखने के लिए। ओ हे, यू सेव्ड माई बेबी, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने तो मेरे बच्चे को बचा लिया। यू किल्ड द स्नेक, तुमने तो सांप को मार दिया, काट दिया, फाड़ दिया सांप को। व्हाट हैव आई डन, मैंने क्या कर डाला? शी क्राइड, वो चीखी चिल्लाई, टचिंग द मंगूस, नेवले को टच करती हुई, छूती हुई, वो चीखी चिल्लाई, मुझसे क्या हो गया? हु मतलब जो, नेवला जो, ले मतलब हम्म पड़ा हुआ था, डेड मतलब हम्म मरा मरा सा पड़ा हुआ था, एंड स्टिल, हम्म और शांत था नेवला, एकदम पड़ा हुआ था, हम्म हिलडुल नहीं रहा था। अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग, सॉबिंग का मतलब होता है सिसकी, रोना धोना, यानी उसकी हम्म बीवी की जो सिसकियां थी, रोना धोना हम्म था, उससे वो अनजान थी। द फार्मर्स वाइफ, यानी जो किसान की बीवी थी, हु हैड एक्टेड हैस्टली, जो इतनी जल्दी से जिसने काम किया था, हैस्टली मतलब जल्दी से, एक्टेड हम्म मतलब काम किया था, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ है। किसान हम्म की बीवी जिसने इतनी तेजी से इतनी जल्दी से काम किया था, एंड रैशली, और इतने अंधाधुंध तरीके से, स्टेयर्ड, उसने घूर कर देखा, लॉन्ग मतलब काफी देरी तक उसने घूर कर देखा, एट द डेड मंगूस, एक मरे हुए नेवले की तरफ घूर कर देखा, देन फिर, शी हर्ड, उसने सुना, द बेबी क्राइंग, फिर उसने बच्चे को रोता हुआ चिल्लाता हुआ सुना, वाइपिंग हर टीयर्स, अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए, शी वेंट इन, वह अंदर की तरफ गई, टू फीड हिम, बच्चे को फिर से खिलाने के लिए। फिर से देखो यहाँ से, ओ अरे, यू सेव्ड माई चाइल्ड, तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया, तुमने सांप को जान से मार दिया, मैंने क्या कर डाला? वह चिल्लाई, रोई, नेवले को टच करती हुई, छूती हुई, और वो नेवला जो पड़ा हुआ था, मरा सा पड़ा हुआ था, और वो हिल डुल नहीं रहा था, और वह अपनी सिसकियों, रोने से अनजान थी। और किसान की जो बीवी थी, जिसने इतनी जल्दी से काम किया था और इतने अंधाधुंध तरीके से काम किया था, वह घूर कर देखती है लंबे टाइम तक मरे हुए नेवले की तरफ। देन शी हर्ड, फिर उसने सुना, बच्चे को रोता हुआ सुना, तो फिर वो अपने आंसुओं को पोंछती हुई अंदर की तरफ भागी, बच्चे को, अपने बच्चे को खिलाने पिलाने के लिए, बच्चे को क्या करने के लिए? खिलाने पिलाने के लिए। यहाँ पर आपकी स्टोरी खत्म होती है।